समझिएगा, सऊदी अरब का यहाँ पर जेद्दा शहर जो है, यहाँ पे दो धार्मिक शहर हैं, एक मक्का शहर है और एक मदीना शहर है। अब ये मक्का मदीना धार्मिक शहर है। सऊदी अरब ने क्या किया है, इस मक्का से थोड़ा दूर एक शहर है, नाम है ताइफ। ताइफ शहर है यहाँ पर, और ये मक्का से जस्ट सामने है। देखिए यहाँ पर मक्का के जस्ट सामने ताइफ, हम इस नक्शा में बना देते हैं। ये है मक्का और ये जो ताइफ शहर है ये जस्ट इसके सामने है। सऊदी अरब ने क्या किया है, ताइफ शहर में अमेरिका को सैन्य अड्डा दे दिया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने इस ताइफ शहर से यह भी आदेश दे दिया, अनुमति दे दिया कि इस सैन्य अड्डा से ईरान के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अब जरा समझिएगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा, ईरान जब उधर से मिसाइल मारेगा तो तैफ पे लगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये मिसाइल आगे गया तो सीधे मक्का शहर पे जाएगा, और यहां पे मक्का शहर पे अगर आ गया तो वहां खाने काबा है। अब ये धार्मिक रूप चौपट कर देगा सब। अब बताइए, यहां पर सैन्य अड्डा है, यहाँ एकदम आमने सामने ईरान मारेगा तो एकदम, अगर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जो सऊदी वगैरह में काम किए होंगे उन लोग को ये आइडिया होगा। तो ये युद्ध कब तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है ये किसी को नहीं पता चलता है। दुनिया अजीब रोल में जा रही है। जैसे ये खबर आया तो रूस के पास चेचन्या है, रूस का निचला एरिया चेचन्या है, और ये रूस के सबसे खतरनाक चेचन लड़ाके होते हैं सब। अब इन चेचन लड़ाकों ने कह दिया है कि हम कैस्पियन सागर पार करके ईरान में चले आएंगे। अब रूस और ईरान में कनेक्टिविटी हमेशा सबसे इजी रहेगी, क्योंकि यहां पे है कैस्पियन सागर, और इन कैस्पियन सागर में यहां पर चीन और रूस का ज्यादा दबदबा है। वो यहां से ईरान में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अभी चीन को जो भी हथियार देना है वह पहले पहुंचाता है रूस में, और रूस पहुंचाता है कैस्पियन सागर से ईरान में, तो उसकी सप्लाई नहीं रोक सकते हैं। यानी ईरान ने तो दुनिया को निचवा से रोक दिया है और अपने ऊपर से चालू रखा है, ऊपर से अपने चालू रखा है। तो ईरान इधर चल रहा है, और अगर चेचन चले आए तो ये अलग लेवल का युद्ध चला जाएगा और बहुत लंबा युद्ध चला जाएगा। और अगर ये युद्ध लंबा गया और ईरान को ये लोग अफगानिस्तान की तरह तहस नहस करें और यहां पर कोई मिलिटेंट ग्रुप आ जाएगा, तो वो मिलिटेंट ग्रुप अब क्या हमला करेंगे सब, क्योंकि अमेरिका की बोइंग कंपनी जो सिविलियन जहाज बनाती है वो लड़ाकू जहाज भी बनाती है, मिसाइल भी बनाती है। अब ईरानियन का कहना है कि अब हम सिविलियन को भी मारेंगे जो इस कंपनी का जहाज यूज करेगा। अब या तो इंडिया, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में इन जहाजों को ग्राउंड करना पड़ेगा, और नहीं तो पता चला 1000 साल में एको बार मार दिए तो कंपनी का, तो लोग बैठने से डरेंगे। पता चला कह देगा टेस्ला में जो बैठेगा फोड़ेंगे यहाँ पर। और मान के चलिए किसी देश में एको को फोड़ दिया तो लोग टेस्ला खरीदने से डराएंगे। अब ये सब क्या है, सब इस पे चाल में है सब। और इनको ये सिखाएगा कौन, ये चेचन वाले, चेचनिया वाले इसी समय माहिर हैं सब यहाँ, कि कहेंगे तो अर्थव्यवस्था तोड़ दो यहाँ। अब ये किस रूप में ले जाएगा किसी को नहीं पता। इधर ही जेडी वेंस भाई साहब, ये पता नहीं कौन नशा में है, ये कह रहा है कि ईरान झोला में टांगने वाला परमाणु बम बनाया है। ए चाचा, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बुझाता है कि नहीं बुझाता है? हई परमाणु बम में इतना रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, कंट्रोल्ड बम्बार्डमेंट कराया जाता है, प्रेशर उतना होना चाहिए, टेम्परेचर। ये कौन चीज बोलते हैं कि झोला में बैग लेके परमाणु बम मारेगा? ऐसा छोटा परमाणु बम बनता ना तो पाकिस्तान से आतंकवादी सब डेली हम लोग के इंडिया पे आकर एक को बिक के चल जाता सब। वो तो गनीमत है कि इतना छोटा परमाणु बम नहीं बन सकता है, लेकिन ये अमेरिका का है सब, हाईली इंटेलेक्चुअल। हालांकि अगर ईरान कमजोर पड़ेगा और घिर जाएगा तो ईरान एटॉमिक बम के जगह पे डर्टी बम का यूज करेगा। डर्टी बम वो होता है जो ज्यादा तबाही नहीं पहुंचाता है, जबकि बीमारी फैलाता है। जैसे यूरेनियम भर के फेंक देगा, फास्फोरस भर के फेंक देगा, तो ऐसे जहर वाला फैलाने का काम करेगा, तो इससे ज्यादा दिक्कत आएगा। अब वो डूबता इंसान की कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं पता रहता है। और यहां पर हो सके तो वो आगे जाके इस तरह के डर्टी बम्स का यूज करेगा। पहले तो ईरान का जो अयतुल्ला खामैनी थे, उन्होंने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाना है, परमाणु बम को नहीं बनाना है। लेकिन अगर ये युद्ध रुका, अमेरिका को तो रुकना ही पड़ेगा, अभी तक तो यही लग रहा है, और अगर ये युद्ध रुका तो याद रखिएगा 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस, तीनों देश का नाम याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस और ईरान मिलकर परमाणु बम 6 महीने में बना देंगे। क्योंकि इन लोग के पास यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 ही परमाणु बम के काम में आता है, 238 काम में नहीं आता है, और इसी से उसे छाना जाता है। ये सेंट्रीफ्यूल होते हैं, ये बहुत जल्दी बना देंगे सब ईरान। और आने वाले समय में कहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता। ईरान ने इतना खतरनाक चाल चला, वो शुरुआत में अपने सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें इतना मारा कि
यूएसए का, उसके पड़ोसी देशों का, इजराइल का, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक में, सऊदी अरब में जितने एयर डिफेंस सिस्टम से आधे से ज्यादा खत्म हो गए सब। 80% उनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम ये जो ड्रोन आ रहा है इसको मारे या ना मारे। अब ये हाल हो गया है, तो आने वाले एक हफ्ते में और मारेगा। उसने बोला 1 अप्रैल के इनके हम जितने बड़ी कंपनियां हैं उस पर मारेंगे। अमेजोन वाले पे मारियो दिया, सोचा 1 अप्रैल 8 बजे बोलकर मारियो दिया अमेजोन वाले पे। तो इतना एक्यूरेसी हो गया है उसको। और सऊदी अरब में अमेरिका का एवेक्स जहाज था। एवेक्स जहाज उसे कहते हैं कि जो पैसेंजर जहाज की तरह ही होता है, अंदर पूरे इसके सेंसर लगा होता है और ये रडार है। ये चारों डायरेक्शन में लगभग 600 किलोमीटर दूर देख सकता है। 600 किलोमीटर दूरी तक ये देख सकता है। ये एवॉक्स रडार होता है इसके ऊपर। और ये खड़ा था सऊदी अरब के किंग सुल्तान एयरबेस पर। और इस एयरबेस पर ईरान ने कितना पिन पॉइंट में हमला किया होगा कि इस जहाज में ये हिस्सा अगर टूट भी जाए, अगर ये बच गया, तो इसका मेन चीज ये होता है, ईरान ने इस खड़े जहाज पे जो हमला किया है, आप गौर करके देखिए कहां मारा है। एग्जैक्ट ये विंग, ये टेल स्टेबलाइजर दिख रहा है, एकदम इसी के ऊपर मारा है और सबसे मेन चीज उड़ा दिया है। 6-7 गो उसके पास अभी फिलहाल था, हालांकि टोटल उसके पास 15 है 16 है, उसको ही उड़ा दिया। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है उसका रिफ्यूलर, उसका एयरक्राफ्ट, ये रडार। तो ईरान जो है वो रडार और आंखों पर ही हमला कर रहा है और ईरान को इसके लिए मदद कर रहा है रूस। अब ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो पहले केवल 20% अपने टारगेट पर पहुंच पाती थी, बाकी इंटरसेप्ट हो जाती थी, अभी इंटरसेप्टर की संख्या खत्म हो गई है और इतना सेचुरेट कर रहा है कि अब ईरान की मिसाइलें 80% अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके चली आ रही हैं।